रॉकेट क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम द्वारा वर्णित है। रॉकेट कैसे काम करते हैं इसकी एक सरल व्याख्या यहाँ दी गई है। प्रणोदक रॉकेट ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रणोदक के रूप में जाना जाता है। ईंधन आमतौर पर एक हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीडाइजर एक ऐसा पदार्थ है जो दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। जब ये पदार्थ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे गर्म गैसों और निकास के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। दहन रॉकेट इंजन के दहन कक्ष के अंदर ईंधन और ऑक्सीडाइजर मिश्रित और प्रज्वलित होते हैं। दहन प्रतिक्रिया अत्यधिक उच्च तापमान पर उच्च दबाव वाली गैसों का उत्पादन करती है। नोजल गर्म गैसों को नोजल के माध्यम से रॉकेट से बाहर निकाला जाता है। नोजल का आकार महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर गैसों को गति देने और उनकी कुछ तापीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही रॉकेट अपने नोजल से गर्म गैसों को तेज गति से बाहर निकालता है, यह एक समान और विपरीत बल का अनुभव करता है जो इसे विपरीत दिशा में धकेलता है। ये बल ही रॉकेट को आगे बढ़ाता है। जोर गैसों को बाहर निकालने से उत्पन्न बल को जोर कहा जाता है। ये वह जोर है जो रॉकेट को जमीन से ऊपर और अंतरिक्ष में ले जाता है। स्टेजिंग कई रॉकेट मल्टी स्टेज होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक दूसरे के ऊपर कई खंड होते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक चरण में ईंधन खत्म हो जाता है, रॉकेट के वजन को कम करने के लिए उस चरण को बंद कर दिया जाता है, जिससे यह अधिक कुशल हो जाता है। कक्षीय वेग कक्षा तक पहुंचने के लिए एक रॉकेट को एक निश्चित वेग तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जिसे कक्षीय वेग कहा जाता है। ये रॉकेट को अपनी आगे की गति के साथ गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को संतुलित करने की अनुमति देता है, जिससे वह पृथ्वी या किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रह सकता है। संक्षेप में, रॉकेट विपरीत दिशा में बल उत्पन्न करने के लिए एक दिशा में द्रव्यमान को निष्कासित करके काम करते हैं, वाहन को आगे बढ़ाना। ये प्रक्रिया वांछित वेग तक पहुंचने तक जारी रहती है, जिससे रॉकेट को अपने मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, चाहे वह कक्षा तक पहुंच रहा हो, किसी अन्य ग्रह की यात्रा कर रहा हो या अंतरिक्ष की खोज कर रहा हो।